कृष्ण और कर्ण के मध्य जो बातों और तर्कों के बाण चले वो इस प्रकार थे। कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, केशव, मेरी माता का नाम राधा है और मैं राधे के नाम से ही जाना जाता हूँ, किंतु मैं जानता हूँ कि मुझे जन्म देने वाली माता किसी क्षत्रिय कुल की माता है। मेरी माता ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया। हे केशव, क्या ये मेरी गलती थी कि उस माता ने एक अवैध बच्चे को पैदा किया? मेरी माता ने समाज और तिरस्कार के डर से एक नन्हे बालक को त्याग दिया। हे केशव, द्रोणाचार्य ने मुझे इसीलिए शिक्षा नहीं दी क्योंकि मैं किसी राजकुल में जन्मा क्षत्रिय नहीं था। मैंने उनसे पूछा था कि अगर आप सिर्फ क्षत्रियों और राजकुल के बच्चों को ही शिक्षा देते हैं तो किस हक से आप अपने पुत्र अश्वत्थामा को शिक्षा दे रहे हैं? वो ना तो जन्म से क्षत्रिय है और ना ही राजकुल में जन्मा है। हे केशव, एक शिक्षक का धर्म होता है उसे शिक्षा उस हर एक लायक शिक्षक को देना चाहिए जो उसे सीखना चाहता हो और उसके योग्य हो। मुझे नकार कर उन्होंने उस आदरणीय क्षत्रिय शिक्षा का घोर अपमान किया था क्योंकि मैं उन सब मापदंडों पर खरा था जो एक अच्छे शिष्य में होने चाहिए। हे केशव, फिर परशुराम जी ने मुझे शिक्षा दी। मैंने पूरा तन और मन लगाकर उनकी शिक्षा को ग्रहण किया। मैंने उन्हें एक पिता समान प्रेम किया, किंतु उन्होंने मुझे घोर अभिशाप दे दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे एक क्षत्रिय न मानकर मुझे शिक्षा से वंचित किया, तो गुरु परशुराम ने मुझे एक क्षत्रिय मानकर मुझसे अपनी सिखाई विद्या भूल जाने का एक भयंकर अभिशाप दे दिया। हे केशव, इसमें मेरी क्या गलती थी कि मुझे अपने कुल का ही नहीं पता था। फिर एक गाय के मालिक ने मुझे इसलिए श्राप दे दिया क्योंकि एक गलती की वजह से मेरा तीर उसकी गाय को लग गया था। केशव, मैंने कभी किसी निर्बल पर प्रहार भी नहीं किया। हाँ, वहाँ जो हुआ वो एक नियति थी और सब अनजाने में हुआ था, किंतु अनजाने में किए अपराध की इतनी बड़ी सजा शायद ही किसी को मिली थी। अभी भी श्री कृष्ण बिना कुछ कहे कर्ण की बात सुने ही जा रहे थे और कर्ण अपने मन पर लगे सभी घावों का वर्णन करते जा रहे थे। केशव, बार बार मेरा अपमान किया जाता रहा। द्रौपदी के स्वयंवर में भी मुझे सिर्फ इसीलिए अपमानित किया गया क्योंकि मैं एक सूत पुत्र था। मैं उस समय स्वयंवर में उपस्थित किसी भी योद्धा को हराने में सक्षम था। केशव, मेरे पास आज जो भी है वो सब मेरे मित्र दुर्योधन की वजह से है। मेरे जीवन का कारण सिर्फ दुर्योधन है केशव, सिर्फ दुर्योधन। मैं जानता हूँ कि दुर्योधन हठी और अक्सर गलत और अधर्म कर बैठता है, किंतु मैं खुद को दुर्योधन और उसकी मित्रता को सौंप चुका हूँ। अब आप ही बताओ केशव, मेरे लिए कोई भी धर्म दुर्योधन से कैसे बड़ा है? कर्ण अपने मन की सारी पीड़ाओं को श्री कृष्ण के सामने रखकर उनकी ओर देखने लगे। श्री कृष्ण हल्के से मुस्कुराए और बोले, कर्ण, मेरा जन्म जेल में हुआ। मेरी मृत्यु तो जन्म से पहले ही मेरा इंतजार कर रही थी। मुझसे पहले पैदा होने वाले बालकों को मेरे मामा ने ही मौत के घाट उतार दिया था। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात में अपने जन्म देने वाली माता पिता से अलग कर दिया गया। हे कर्ण, तुम्हारा बचपन फिर भी युद्ध कला सीखने में बीता, मेरा बचपन तो गौशाला में बीता। कर्ण, तुम्हें परशुराम जी जैसे महान गुरु से शिक्षा प्राप्त करने को मिली। मेरी शिक्षा की शुरुआत तो मेरे 16 साल के होने पर हुई, वो भी ऋषि संदीपनी के गुरुकुल में शुरू हुई थी। हे कर्ण, न जाने कितनी बार मुझे मारने के लिए मुझ पर प्रहार किए गए। मुझे अपने समुदाय को जरासंध से बचाने के लिए अपने गांव को भी त्यागना पड़ा था और इसी कारण मुझे रणछोड़दास की उपाधि भी दे दी गई। कर्ण, अगर दुर्योधन इस युद्ध में जीत जाए तो वो इस जीत का सबसे ज्यादा श्रेय वो तुम्हें देगा। निश्चय ही तुम इसके अधिकारी भी हो, किंतु अगर इस युद्ध में धर्मराज युधिष्ठिर की जीत हुई तो मुझे क्या मिलेगा? समाज मुझे इस युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराएगा और शायद मुझे किसी के भयंकर श्राप का भी सामना करना पड़ सकता है, किंतु फिर भी मैं इस युद्ध में धर्म का साथ देने के लिए खड़ा हूँ। हे कर्ण, भले ही तुम पांडवों की ओर से युद्ध मत करो, किंतु धर्म की ओर से युद्ध करने से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। इस संसार में प्रकृति ने
सबके जीवन को विभिन्न चुनौतियों से भरा है। निश्चय ही उन कठिन चुनौतियों को पार करना मुश्किल है, लेकिन आपके मन और विवेक को हमेशा सही धर्म का पता होना चाहिए। हे महान धनुर्धर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन ने आपके साथ कितना कठोर व्यवहार किया है, आप कितनी बार अपमानित हुए, कितनी बार आपको कष्ट सहने पड़े। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है उन विकट परिस्थितियों में आपने कैसी प्रतिक्रिया दी। क्या कष्टों ने आपको धर्म के मार्ग से हटा दिया, या आपने उन कष्टों को धर्म के मार्ग पर रहते हुए पार किया। जीवन की कोई भी चुनौती अधर्म के मार्ग पर जाने का अधिकार नहीं देती है कर्ण। और जीवन कुछ कांटों भरे हुए रास्तों पर मुश्किल हो सकता है, किंतु तुम अपने कदम किस प्रकार उठाते हो उसी से सारा फर्क पड़ता है। आखिर इतना समझाने के बाद भी कर्ण उस व्यापक धर्म को नहीं पहचान पाए जिसकी श्री कृष्ण बात कर रहे थे, और दुर्योधन का साथ देने को ही अपना धर्म मान रहे थे। कर्ण ने निसंदेह अपना धर्म पूरी निष्ठा से निभाया, किंतु वे उस धर्म को भूल गए जो इस सृष्टि को चलाता है, वो धर्म जिसके नष्ट होने पर पूरी मानव सभ्यता नष्ट हो जाएगी। श्री कृष्ण लगातार कर्ण को अलग अलग दिशा से धर्म का मार्ग समझाते हैं, किंतु हर बार दुर्योधन के प्रति निष्ठा ने कर्ण को अपनी ओर खींच लिया था। श्री कृष्ण व्यापकता में बात कर रहे थे और कर्ण को धर्म का सही रूप समझा रहे थे, किंतु उस धर्म को कुछ ही लोग समझ पाते हैं और मुट्ठी भर लोग उस पर चल पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्ण ने उस मार्ग को समझ तो लिया, किंतु वे उस पर चढ़ने में विफल हो गए और कृष्ण को प्रणाम कर